और आज दर्शकों सबसे पहली खबर, मुस्लिम पक्ष का हर पैंतरा फेल हो चुका है। और संभल को लेकर यह पैंतरा क्या था, यह कैसे फेल हुआ है, दर्शकों आज आपको एक एक चीज दिखाएंगे और हमारे कैमरामैन से भी कहेंगे कि ध्यान यहां पर लगाएं। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसे कोई कथित मस्जिद कहता है दर्शकों, और अब से हम भी इसे कथित मस्जिद कहेंगे। हिंदू पक्ष भले ही हरिहर मंदिर होने का दावा करता हो, लेकिन इसकी रंगाई और पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष को आज मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम पक्ष की रमजान से ठीक पहले शाही जामा मस्जिद को लेकर एक और साजिश फेल हो गई है दर्शकों। या यूं कह लीजिए कि संभल के इन भाईजानों का हर एजेंडा, हर प्रोपेगेंडा कोर्ट के फैसले के साथ धराशायी हो गया है। क्योंकि जिस तरह एएसआई रिपोर्ट का इंतजार भाईजान बीते कई घंटे से कर रहे थे दर्शकों, यह है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में जब पन्ने पलटे गए तो मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटका लगा। एएसआई की इसी रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई मामले में सुनवाई की और साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक संभल की शाही जामा मस्जिद में कोई रंगाई नहीं होगी, कोई पुताई नहीं होगी। अगर मुस्लिम कमेटी कुछ करना भी चाहती है तो वो सिर्फ अलग अलग हिस्सों की सफाई कर सकती है। लेकिन आज दिन भर इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, पहले आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद की ना रंगाई होगी ना पुताई होगी तो सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही कराएगा। यानी पिछले 24 घंटे से संभल के भाईजान जो सपना देख रहे थे उसे हाई कोर्ट ने तोड़ दिया है। इलाहाबाद कोर्ट का दिया ये सिर्फ एक आदेश है, फैसला नहीं है। और ये आदेश उस एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर है जो आज कोर्ट में पेश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। एएसआई की 3 सदस्यीय टीम कोर्ट के आदेश पर ही संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची, जहां करीब 1.5 घंटे तक वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कागजों पर चीजों को उकेरा गया और आज वही रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें एएसआई ने साफ कहा कि फिलहाल पुताई जैसी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि एएसआई ने जो भी निष्कर्ष निकाला है वो गलत है और इसे लेकर आपत्ति जाहिर की। मस्जिद में पिछले 100 साल से इन चीज़ों को दस्तूर चला आ रहा था, उसको फॉलो करते हुए हमने एएसआई से कहा था, बट एएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करा तो हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करी। उसी को डिसाइड करने के लिए आज कोर्ट ने यह ऑर्डर पास करा था। पेंटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि पेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोर्ट ने हमसे ऑब्जेक्शन मांगा है, वो ट्यूसडे को हम ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। जो फोटो एएसआई ने कोर्ट में पेश किए हैं उनमें कई ऐसी बातें हैं जो हैरान करती हैं, क्योंकि अंदर कई जगह ऐसी है जिनमें बदलाव किया है और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है और इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला भी दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मोहलत दे दी। इसी के साथ फिलहाल तो साफ हो गया कि मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई होगी, ना कि रंग रोगन। अब मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होना है। दर्शकों, इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगते ही मुस्लिम पक्ष बौखला सा गया है। मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो वो दलीलें दे रहा था वो सब अब धराशायी हो चुकी हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि अगला कदम उठाए तो उठाए क्या, क्योंकि एएसआई ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच पर चंद अक्षर लिखकर ही रिपोर्ट पेश नहीं की है दर्शकों, बल्कि रिपोर्ट में एएसआई ने कुछ तस्वीरों को शामिल किया है। वो तस्वीरें कौन सी हैं आपको दिखाता हूं मैं। वो तस्वीरें हैं ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसको फुल फ्रेम लीजिए। एएसआई के कैमरे से क्लिक की गई ये तस्वीरें 3 सदस्यीय टीम ने कल खींची थी, जब वो मंदिर के अंदर गए थे सर्वेक्षण करने के लिए, और एक एक तस्वीर बाकायदा अपनी रिपोर्ट में अटैच की है। जज की टेबल पर यही तस्वीरें हैं दर्शकों, जो संभल की कथित शाही जामा मस्जिद को पुताई की कितनी जरूरत है या नहीं वो दिखाती हैं। और ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें एएसआई ने मस्जिद के बाहर के हिस्से को दिखाया है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर क्या है ये देख रहे हैं आप, इसे भी फुल फ्रेम करिए। दूसरी तस्वीर में मस्जिद के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है।
मस्जिद का लॉन्ग फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, जिससे मस्जिद का ठीक ठाक हिस्सा साफ नजर आ रहा है। और ये अंदर का भी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। शाही जामा मस्जिद की तीसरी और चौथी तस्वीर आपके सामने है। इन तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों पर मोटे इनेमल पेंट से पुताई साफ दिखाई दे रही है। दर्शक ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरी पेंटिंग की तस्वीर है। अब मैंने जो आपको ये तस्वीर दिखाई है, एक बिल्कुल बाहर गेट की है, एक अंदर की और एक ही अंदर की। अब आपने भी सारी तस्वीरें देख ली है ना, जिन्हें पेंटिंग की मनाही के लिए आधार बनाया गया है दर्शकों की कोई रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, बढ़िया तो दिख रही है। इन तस्वीरों पर अपनी राय दीजिए दर्शकों, और तस्वीरों को देखकर आप ही बताइए या सोचिए कि यहां पर क्या जरूरत है पुताई की, पेंटिंग की। जब मस्जिद को पेंट करने की जरूरत नहीं तो मुस्लिम पक्ष इस पर क्यों अड़ा हुआ था, क्यों पेंटिंग की मांग कर रहा था? सोचिए थोड़ी देर के लिए। क्या इसके पीछे हिंदू और सनातन साक्ष्य को मिटाने की कोई साजिश थी? दर्शकों बड़ा सवाल है। लेकिन आज इसे ही लेकर कोर्ट में जिरह हुई दर्शकों, और कोर्ट में जिरह के दौरान क्या हुआ आइए जरा आपको बताता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, एएसआई ने कहा मस्जिद के रंग रोगन की जरूरत नहीं है, पूरे परिसर में एनामल पेंट है जो अच्छी स्थिति में है। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी आपत्ति दाखिल करना चाहते मस्जिद कमेटी से। मस्जिद कमेटी के वकील ने तुरंत कहा हम मस्जिद के रंग रोगन की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा एएसआई ने रिपोर्ट में रंग रोगन की जरूरत पर कुछ नहीं कहा है। मस्जिद कमेटी के वकील तुरंत बोले एएसआई का यह निष्कर्ष गलत है। कोर्ट ने कहा रिपोर्ट पर ऐतराज है तो आप लिखित में अपना जवाब दाखिल करें, और इसीलिए कोर्ट ने आज यह आदेश दिया है कि रंग रोगन नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष मान ही नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है सुनिए जरा। अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है, वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो है ससंपालन जो है पालन किया जाएगा। अब दर्शकों शाही जामा मस्जिद के रंग रोगन पर तो फिलहाल के लिए रोक लग गई है, लेकिन अब इस पूरे मसले के बीच एक गौर करने वाली बात है दर्शकों, जिस पर शायद अभी तक आपकी नजर नहीं गई होगी। एएसआई ने जो कथित मस्जिद को लेकर रिपोर्ट पेश की है, इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जगह पर मस्जिद नहीं लिखा है दर्शकों, मस्जिद को मॉन्यूमेंट कहकर संबोधित किया है, और मस्जिद को मस्जिद नहीं लिखा गया है। इसलिए हम भी आज कथित मस्जिद कह रहे हैं दर्शकों, क्योंकि कोर्ट ने एएसआई ने बताया है। लेकिन आप सोचिए ये मॉन्यूमेंट क्या होता है, क्यों लिख दिया मॉन्यूमेंट? आइए जरा आपको बताता हूं कि मॉन्यूमेंट क्या होता है। मॉन्यूमेंट दर्शकों जो आप देख रहे हैं वो स्मारक जो पुरानी होती है, ऐतिहासिक होती है, वो होता है। और मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा गया है, ये एक बड़ा फैक्ट है। इसे स्मारक बताया गया है दर्शकों। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्मारक। तो आप सोचिए मॉस्क जो हिंदी में मस्जिद कहते हैं दर्शकों, मस्जिद कहीं नहीं लिखा, इक्का दुक्का जगह लिखा हुआ है, तो उस पर सवाल खड़े हुए तो मॉन्यूमेंट ही मॉन्यूमेंट नजर आया दर्शकों में। यानी एएसआई अपनी रिपोर्ट में कई जगह पर इसे मॉन्यूमेंट कहकर मस्जिद मान ही नहीं रहा है। यही तो आज की खबर है दर्शकों। इसका अर्थ तो यही निकाला जाएगा कि यह मस्जिद नहीं है। हालांकि संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने कई दावे किए हैं और हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करता है। इसमें कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कहां कहां पर मॉन्यूमेंट लिखा है एएसआई। आइए जरा आज आपको इसका पूरा एक्सरे करके दिखाते हैं वो रिपोर्ट जहां पर मॉन्यूमेंट लिखा है, कितनी मर्तबा लिखा गया है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए पहले लिखा हुआ है इंस्पेक्टेड द मॉन्यूमेंट, ऊपर भी आप देखेंगे तो मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है यानी स्मारक लिखा हुआ है। अब जब हम अगला पन्ना पलटते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसमें भी मॉन्यूमेंट कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और यही रिपोर्ट है दर्शकों, देखिए साफ लिखा है। यहां पर कुछ जगह पर जरूर मॉस्क लिखा है, लेकिन बाकी जगह पर द फ्लोर ऑफ द मॉन्यूमेंट हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय टाइल एंड स्टोन्स। एक और आपको पन्ना दिखाता हूं मैं, दूसरा पन्ना दिखाइए। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली बात है कि मस्जिद मस्जिद कहकर बताया जा रहा है, लेकिन यह तो मॉन्यूमेंट है। यह एएसआई कह रहा है कि एक स्मारक है, मस्जिद नहीं है दर्शकों। और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। एएसआई ने इस बात को कहा, एएसआई ने कहा कि रंग रोगन की जरूरत नहीं है।
अब आप सोचिए दर्शकों कि इसको लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, जितने भी साक्ष्य आए हैं, वो यही बताते हैं। और एएसआई ने आज कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की तो कई जगह पर मस्जिद को मॉन्यूमेंट लिखा, ये मैंने आपको बताया। और हिंदू पक्ष ने भी इसी सिलसिले में कोर्ट में अपनी बात रखी और यह अपील की थी कि मस्जिद कहकर संबोधित ना किया जाए। लेकिन कोर्ट में क्या कहा हिंदू पक्ष ने, आइए जरा आपको समझाता हूं मैं। कल की खबर आपको दिखा रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद निरीक्षण का आदेश दिया था कि रमजान से पहले एएसआई की टीम को सफेदी की जरूरत का आकलन करना है। हिंदू पक्ष के वकील ने तुरंत कहा कोर्ट में और कोर्ट से अपील की, कहा था यह ना हो कि इस आदेश के तहत हाईकोर्ट इसे मस्जिद मान ले। तो जस्टिस अग्रवाल ने क्या कहा, अपने स्टैनो को तुरंत निर्देश दिए और कहा कि इसे कथित मस्जिद लिखिए, कथित मस्जिद। इसलिए मैं भी कथित मस्जिद बोल रहा हूं दर्शक। लेकिन आज फिर सुनवाई हुई और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, एएसआई ने भी कई जगह मस्जिद नहीं लिखा है, एएसआई ने मॉन्यूमेंट यानी स्मारक लिखकर मस्जिद को संबोधित किया है और रिपोर्ट में 7 बार स्मारक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जो एप्लीकेशन दी गई थी वाइट वॉशिंग की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो वहाँ पे चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उसको छुपाया जा सके, इसीलिए वाइट वॉशिंग की एप्लीकेशन दी गई थी। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी वाइट वॉशिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक कार्रवाई है कि जो मंदिर का वहाँ पे अस्तित्व है, मंदिर के जो चिन्ह है उसको छुपाया जा सके। इधर मुसलमानों का पैंतरा फेल हो गया है, मुस्लिम पक्ष का पैंतरा फेल हो गया है, उधर हिंदू पक्ष भी अब नई मांग लेकर आ गया है। और इसलिए संभल की कथित मस्जिद पर क्या घटना घट रही है संभल के अंदर, दिखाते हैं आपको। संभल की वो कथित शाही जामा मस्जिद जिसे खुद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कथित बताया, एएसआई ने जिसे अपनी रिपोर्ट में कई जगह स्मारक बताया है, अब रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलासा हो गया है। संभल के हिंदू तो शुरू से उसे हरिहर मंदिर बता रहे हैं और तो और उससे जुड़े दस्तावेजों के साथ ही 1874 में हुए एएसआई सर्वे तक की रिपोर्ट बता रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, लेकिन 27 फरवरी को जो सर्वे हुआ उसके लिए पहले से सख्त सुरक्षा थी। सर्वे भी हुआ, रिपोर्ट भी बनी और उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का आदेश भी आया। इधर मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कोर्ट ने रंगाई पुताई पर रोक लगाई तो उधर हिंदू पक्ष ने आदेश का स्वागत किया। हिंदू पक्ष का शुरू से ही कहना है कि मस्जिद कमेटी का रंगाई कराना एक साजिश का हिस्सा था, जिसके जरिए हिंदू कलाकृति और अवशेषों को मिटाने की प्लानिंग थी। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे संतुष्ट है। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि मतलब पेंट कराने से जो हमारे प्रूफ हैं, जो वहाँ फूल पत्ती लगी हुई है निकालने से पहले एएसआई ने, वो मिट जाएंगे। क्यों, जब पेंट होगा तो पत्ती से खुर्च आ जाता है और खुर्चने के बाद में वो प्रूफ मिट जाता है। पेंट होने का तो कोई बात नहीं है, मगर जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको। जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा है, एएसआई की टीम ने भी सही कहा है और न्यायालय का जो निर्णय आया है, रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इसके आड़ में कौन अंदर जा रहा है या कौन इस रूप में अंदर के साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ कथित मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। नमाज पढ़कर निकलने वाले लोगों से जब आर भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने आदेश पर निराशा जताई। उनका कहना है कि हर रमजान पर पुताई होती थी, जो अब की बार नहीं हुई। देखिए, रंगाई पुताई मस्जिद की तो सदियों से होती चली आ रही है। मान लीजिए कम से कम मैं समझता हूँ जब से हमने होश संभाला तब से रंगाई पुताई चली आ रही है और कभी भी किसी चीज इस चीज़ की आवश्यकता पेश नहीं आई कि हमें इसकी परमिशन लेनी पड़े। ये हाई कोर्ट का फैसला जो हम जो है सही मानते हैं, मगर उसमें जो है दोनों पक्षों को सुना जाए। इसमें क्या सबूत है? इसमें 60 साल की तो मेरी उम्र आ गई, मैं नमाज पढ़ते पढ़ते इसमें। रंगाई पुताई तो रुक गई है, लेकिन अब एक और मामला बढ़ने लगा है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि उन्हें भी मंदिर में पूजा के लिए 1 दिन का समय दिया जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। जो पुताई रंगाई का जो कार्यक्रम है वो एएसआई करेगा। एएसआई के अंडर के बातें हैं, अंदर में ही मंदिर आता है हमारा। कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। अगर
वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो हमें पूजा की भी इजाज़त मिलनी चाहिए। जब उन्हें अधिकार है तो हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। जो पूजा अर्चना के लिए अपने मन की बात रखना चाहते हैं, हमें भी एक दिन हमें मिलना चाहिए सप्ताह में। मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, हिंदू पक्ष पूजा का अधिकार मांगा था, उसके बाद सर्वे हुआ था, देखिए फिर बवाल की बातें आ गई, लंबा एक समय बीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस मामले को भेजा है। अभी उसमें क्या है, उस वाले मामले में अभी क्या चल रहा है? वो मामला पेंडिंग है। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग, मैं जानता हूँ ये अलग है, लेकिन मैं केवल आपसे जानना चाहता हूँ उसकी स्टेटस रिपोर्ट अभी क्या है, उसमें क्या कुछ होना है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वो सुप्रीम कोर्ट से जब डिसाइड हो जाएगा तब यहाँ से कुछ डिसाइड होगा। हिंदू पक्ष आदेश से खुश है तो मुस्लिम पक्ष निराश है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में रंगाई पुताई के बहाने हिंदू साक्ष्यों को छिपाने की प्लानिंग थी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन दर्शकों, फिर से सर्वे की तैयारी है। एएसआई शाही जामा मस्जिद का दोबारा निरीक्षण करेगी और इस बार निरीक्षण आधुनिक मशीनों से होगा। मस्जिद में हुए आधुनिक हस्तक्षेप की पहचान की जाएगी। इसे मूल स्वरूप में लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विस्तृत कार्य योजना और अनुमान तैयार किया जाएगा। इस मामले में 4 मार्च को दर्शकों अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन आप सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर पूरा संभल आज सुरक्षा से लैस रहा। आदेश के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले ही पीएससी की कंपनियां वहां तैनात कर दी गई, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके साथ ही संभल प्रशासन ने जुमे का दिन था और साफ कह दिया, कथित मस्जिद के सामने जो सत्यव्रत चौकी बन रही है ना दर्शकों, उसका निर्माण जारी है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई नहीं दिखाएगा। और इसका उद्घाटन भी जल्द होने वाला है। सुनिए जरा संभल के एसपी क्या कह रहे हैं। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सब का 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है। और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा।